अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, वो है जिन्स के बारे में। तो कुरान में भी आता है जिन्स के बारे में, हदीस में भी आता है, यहाँ तक कि कुरान में तो बहुत बार आता है जिन्स के बारे में। यहाँ तक कि जो शख्स जिनों का इनकार कर दे वो तो मुसलमान ही नहीं ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहली बात हम लोग ये जानते हैं कि जिन्स की जब भी हम लोग बात करते हैं तो जिन्स हम लोग को सुन सकते हैं, तो हमें भी कभी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी कुछ गलत सलत बात नहीं कहनी चाहिए, एक नॉर्मल बात करना चाहिए हम लोगों को। पहले दुआ पढ़ लेते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन्स 3 तरह के होते हैं। उलमा के हिसाब से ये हदीस सही भी है। तो सबसे पहले हमारे नबी बताते हैं कि वो जिन्स जो उड़ सकते हैं, जो आसमानों में उड़ सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट रहती है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं, और दूसरी मतलब जन्नत में नहीं जा सकते, इसी क्या नाम है आसमान के नीचे रहेंगे तो वो उड़ सकते हैं। पहली ये टाइप बताई है। दूसरी टाइप बताई थी कि वो जिन जो शेप शिफ्टर्स होते हैं, जो डॉग्स और क्या नाम है कैट्स है ना, और बर्ड्स हैं, ये सब के शेप में आ सकते हैं। तो जैसे कि मोस्टली माना जाता है कि ब्लैक कैट्स और काले कुत्ते तो इनके शेप्स में आते हैं। और तीसरी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस्म बताई, वो है कि जो अल्लाह के अहकामात को मानते हैं, मतलब 3 तरह के। तो इससे ये भी उलमा फरमाते हैं कि जो जिन हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हैं, जो ओबीडियंस होते हैं, जो अल्लाह ताला की बातों को मानते हैं, वो शेप शिफ्टिंग नहीं करते हैं, नॉर्मल रहते हैं। जैसे कि इंसानों में भी जो शयातीन होते हैं गलत सलत काम करते हैं, तो वैसे ही जिनों में भी होते हैं। तो मतलब हर जिन को शैतान नहीं कहते, शैतान वो होते हैं जो गलत टाइप के जिन होते हैं, गलत टाइप के इंसान होते हैं। तो वो जो गलत सलत काम करने वाले जिन्स होते हैं उनको शैतान कहा जाता है। और तो इसी तरीके से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई है 3 तरह से। बाकी और भी नाम आते हैं कुरान में भी, और नाम से भी लिया गया है। जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़या में जो इफ़रीत था उसके बारे में भी बात की गई थी, लेकिन वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी आज 3 ये देखते हैं। तो जैसे कि एक हदीस का वाक़या भी है। तो एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद खालिद बिन वलीद को भेजा एक काम के लिए। तो वो काम जब जाने लगे, जब गए हैं वहाँ, तो वहाँ 3 दरख्त थे, पेड़ थे, और वहीं पास आजू बाजू छोटे छोटे घर भी थे। तो वहाँ लोग क्या करते थे, उसका जैसे आज काबे का तवाफ़ होता है, तो वैसे ही वहाँ पर लोग शिरक करते थे और काबे का उस पेड़ का तवाफ़ करते थे, उस घरों का तवाफ़ करते थे और सर टेका करते थे। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला वहाँ जब गए हैं तो उस जगह में सारे दरख्तों को काटा और घर को गिरा दिया। तो वापस आ गए। तो जब वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया ये काम हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस भेज दिया और कहा कि तुमने काम नहीं किया है, तो वापस जाओ। तो वो भी हैरान कि हम तो तोड़ के आए हैं घर, और क्या नाम है पेड़ को काट के आए हैं, लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला दोबारा फिर गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे। तो जब जाके देखा है तो वहाँ पे एक औरत थी, नेकेड वुमन थी, बराहना थी, और उसके बड़े बड़े से अजीब से बाल थे, बहुत गंदी सी, मतलब बहुत ख़राब सी औरत थी। और जब जाके देखा तो वहीं घर पर, जहाँ पे उन्होंने घर तोड़ा था, वहीं पे वो औरत थी, और उसका लोग तवाफ़ कर रहे थे, उसके आगे सर टेक रहे थे। तो खालिद बिन वलीद ने फिर उसके ऊपर हमला किया और उसका गला तलवार से काट दिया। और फिर आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे ऐसा बात हुई है, और वहाँ पे एक ऐसी औरत थी, हमने उसका गला काट दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ अब तुम काम करके आए हो, और वही उज़्ज़ा थी, जो लात मनात और उज़्ज़ा की जिनकी पूजा करते थे मुशरिकीन मक्का पहले, तो उन्हीं में से ये उज़्ज़ा थी। तो इससे समझ में आता है कि इंसानों में भी और जिनों में भी इस तरह के शैतान होते हैं। तो और ये जो वाक़या हमने बताया है वो भी बहुत मतलब सही माना जाता है, मोस्टली इसको मतलब सही हदीस की कैटेगरी में ये है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करें और इन सीखने की तौफीक दें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। अस्सलामु अलैकुम।